अपने और मीठे मीठे संस्कार को अंतर्मुखी बना उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए, हे मन, हे बुद्धि, हे संस्कार, आप तीनों का सहयोग, आप तीनों की मित्रता, आप तीनों की संगठित ऊर्जा द्वारा मैं आत्मा अपनी इस यात्रा को अति सहज, उमंग, उत्साह और शक्तियों से भरपूर कर पा रही हूं। हर शक्ति, हर गुण मुझ आत्मा को सशक्त बना रहा, मेरी यात्रा को अति 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 सहज बना रहा। आप तीनों के सानिध्य से मेरी यात्रा अति 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 सहज हो गई। इसके लिए हृदय से आप तीनों का धन्यवाद है। अपने मन और बुद्धि के शक्ति से, उसकी समझ से, उसकी एकाग्रता से हम शिव पिता ब्रह्मा माँ का अपने इस दिव्य, अलौकिक और अति 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 महत्वपूर्ण यात्रा में उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो ही हमारे गाइड हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सेवक भी हैं, जो इस यात्रा में हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी थकान दूर कर रहे हैं, हमें खिला रहे हैं, हमें पाल रहे हैं। पांचों तत्व, नौग्रह और मेरा पूरा कुटुंब, 700 करोड़ आत्माओं का जो ये कुटुंब है, जीव जंतु वनस्पति, ये पूरा साकार वतन जो मेरा कुटुंब है, जो मेरा घर है, इसमें अपने शिव पिता ब्रह्मा माँ का मैं स्वागत कर रही हूँ। बाबा से दृष्टि लेते हैं हम सभी, अपना लक्ष्य बाबा के सम्मुख रखें। आज का आपका लक्ष्य क्या है? क्यों बैठे हैं आप बाबा के पास आकर? क्यों मुरली सुननी है आपको? आज का लक्ष्य बताएं। आज क्या चाहत है? आज किस गुण, किस शक्ति के लिए आप विशेष पुरुषार्थ करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे हम ये महसूस तो करते हैं कि चलो गुण और शक्तियां मेरे चारों ओर हैं, या मैं पवित्रता के ओरे में हूँ, या जो कुछ भी बाबा हमसे करा रहा, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं होता है। उसमें ना रोज उसमें बल डालना पड़ता है, यानी उन शक्तियों गुणों में एनर्जी हमको डालनी पड़ती है। वो तो बाबा ने हमें दे दिए। तो उस एनर्जी को जीवित रखने के लिए मुरली से लगता है कि भाई मुझे, मेरा पर्सनल, मुझे ऐसा लगता है जुड़ना जरूरी है जो मुरली से। पर उसमें भी हमारा लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। माना आपने बोला कि अच्छा आज मुझे है ना पवित्र रहना, ठीक है, लेकिन पवित्र तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। हम पवित्रता के किस पड़ाव पर वर्क करना चाहते हैं? कि मैं आज दृष्टि से पवित्र रहना चाहती हूँ, आज मैं बाबा, आज मैं अपनी
जो अंदर के अपवित्रता है, दैट इज विभाजन, है ना। और या फिर अपवित्रता है जब मैं लोगों को उनके शरीर से देख रही हूँ, ठीक है। या अपवित्रता है जब मैं बहुत जजमेंट पास कर रही हूँ, ठीक है। तो अपनी अपवित्रता को मैंने आज बाबा को लक्ष्य में रखा, या किसी पर्टिकुलर आत्मा से मान लीजिए आपको लगता है कि मैं यहाँ पर आकर ना टूट जाती हूँ, यहाँ मेरा सब साइड हो जाता है ज्ञान व्यान, तो उसको लक्ष्य बना लिया कि बाबा जो समभाव की बात हो रही है, तो जो मेरा इस आत्मा या इन आत्माओं के साथ समभाव नहीं हो पा रहा, तो बाबा आज मैं आपसे आज की मुरली द्वारा मैं वो शक्ति भर रही, वो शिक्षा भर रही, वो होमवर्क उठा रही, जिससे कि मैं आज इस आत्मा के साथ या इन आत्माओं के साथ अपनी जो समभाव को उसको मजबूत करूंगी, पवित्र करूंगी खुद को। तो जब तक लक्ष्य नहीं रखेंगे तो लक्षण नहीं आएंगे। तो मुरली लगेगी सत्संग करके आए, मुरली को सत्संग नहीं बनाना है, मुरली को पढ़ाई बनाना है, एम ऑब्जेक्ट देना है मुरली को कि हाँ मैं आज की मुरली से ये उठाने वाली हूँ बाबा, मुझे इसकी शक्ति, इसका ज्ञान, इसकी ऊर्जा मुझे चाहिए ना। तो वो लक्ष्य अभी बाबा के सामने रखना। यस दीदी, वृत्ति में शुद्धता, हर आत्मा के प्रति वृत्ति कैसी है, मेरा भाव कैसा है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, आप कुछ भी ले सकते हो, रहम ले सकते दीदी हो, आप अपनी कोई शक्ति ले सकते हो, आप कोई अपनी कमजोरी के बारे में बाबा से बात कर सकते हो, या आपका कोई विशेषता है, सपोजिंगली कि आप में सबको बांध के चलने की एक विशेषता है, कई बच्चों में होती है ना, सबको बांध के चलते हैं। तो अब मेरी इस विशेषता को मुझे और एनहांस करना है, तो बाबा आज मेरी इसी विशेषता पर और प्रकाश डालिए, मैं इसको और कैसे एनहांस करूं, इसको और कैसे पावरफुल करूं, इसको दिव्य कैसे बनाऊं। जैसे बाबा ने भी थोड़ा हम लोगों को एक प्रकाश डाला है कि है सब कुछ, देखो प्रेम भी, शब्द ये सारे हैं ना, प्रेम है, दया है, करुणा है, क्षमा है, सहन शक्ति है ना, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, शब्द सारे आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे हमारे लिए नए शब्द हैं या नई शक्तियां, हम इन 63 जन्मों में भी इनको यूज करते हुए आए हैं, लेकिन उसके हद के फॉर्म में, उसको माया ने और रावण में हद में बांध दिया। तो हमें लगा, हमें उसकी परिभाषाएं बदल दी गई हमारे लिए, है ना। तो अब हमें उसी का दिव्य स्वरूप समझना है कि ये तो हुआ रावण का स्वरूप, अब हमें जानना है उसका बाबा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, उसका दिव्य स्वरूप समझना। तो अब मुझे उसी पे फोकस करना, तो मुझे रोज एक एक लक्ष्य उठाना है। आज मैं इसको और अच्छे से समझना चाहूंगी, इसको और अच्छे से अपने अंदर बिठाना चाहूंगी, इसका जो दिव्य स्वरूप है मुझे उसके भीतर जाना है। उसका जो डिस्टॉर्टेड स्वरूप है या उसका जो हद वाला स्वरूप है वो तो हम लोग को पता ही है, उसमें तो हम जी ही रहे हैं, हमें उसके बेहद के स्वरूप में जाना है। तो इसलिए अपना लक्ष्य रोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन भर ना आप उस पर वर्क करोगे तो आपके अंदर उमंग उत्साह रहेगा, आपका पुरुषार्थ निरंतर रहेगा, बिकॉज आप अपने ही चूज किए हुए लक्ष्य पर चल रहे हो, किसी के दिए हुए लक्ष्य पर नहीं चल रहे हो, है ना। जैसे मैं बोल दूं अरे हमें ना आज सबको पवित्रता पे करना, अब हो सकता है आपको आज पवित्रता में इतना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हो, आपको शायद आज सहयोग की शक्ति का मन कर रहा हो कि मुझे इस पर और वर्क करने का मन कर रहा है, आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट सहयोग की शक्ति। तो इसलिए अपने को जानो। आज अमृत वेला मुझे क्या लगा, जैसे आज बाबा ने पूरी मुरली चलाई पर उसमें संतुष्टता 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 इतना बाबा बढ़ रहा था, बाबा ने उसकी इतनी वैल्यू बताई कि संतुष्ट आत्मा में के पास सारी शक्तियां भी आ जाती हैं, उसके पास सारी शक्तियां रहती हैं, है ना। तो लगा अच्छा संतुष्टता इज, अब हो सकता है आपको उसमें कुछ और लग गया हो, तो वो फोकस करना है कि मेरे को मेरा भोजन क्या है, पे मुझे दूध सूट करता है, हो सकता है आपको दूध ना सूट करे, हो सकता है आपको फ्रूट सूट करे, हो सकता है किसी को अन्न सूट करे, आज उसको अन्न खाने की इच्छा हो, किसी को फ्रूट्स खाने की इच्छा हो, किसी को जूसेस पीने की इच्छा हो, डिपेंड ना आपकी बॉडी क्या मांग रही है। ऐसे ही मेरा जो अंदर मन है, मेरी जो बुद्धि है, मैं जो आत्मा हूँ जिसको इतनी
लंबी यात्रा करनी, जैसे आज बाबा ने शुरू होने के पहले बताया कि कितनी कितनी इंपॉर्टेंट यात्रा है हमारी ये। स्थूल से सूक्ष्म की, पापात्मा से पुण्यात्मा की, है ना, अशुद्ध से शुद्ध की, विभाजन से संयुक्त होने की, आसक्ति से प्रेममय होने की, हिंसक से अहिंसक होने की, बंधन से संबंध में आने की, दुख से सुख स्वरूप बनने की, है ना। ऐसी जो हम लोग की इतनी अनेक, इस तरह की अनेक बातें जिसकी यात्रा पर हम लोग हैं, तो मैं आज कौन से वाले पे वर्क करना चाहूंगी, हाँ, ये अपने लिए डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ओम शांति। आज बाबा 21 मार्च 2023 की मुरली हमें सुना रहे हैं। ये आज के लिए, मुझ आत्मा के लिए भोजन है। तो क्या भोजन आज बाबा मुझे दे रहा, सब स्वीकार करेंगे अपने अपने भोजन को। और सोचिए, ये भोजन सिर्फ हमें ही तृप्त नहीं करता, हमारे पूरे 21 कुल को तृप्त करता है, हमारे पांचों स्वरूपों को तृप्त करता है, फिर हमारे ये पांच तत्व 9 ग्रहों को तृप्त करता है। मतलब एक एक तीर से कितने निशान लगते, कितने निशाने लगते। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? ममता जी कुछ कह रहे हो? अच्छा, तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वारिस बच्चे बने हो। भक्त से बच्चे बनने की भी तो यात्रा हुई हमारी, है ना। तो बाबा कितना सुंदर बोला ना, ठिकाना देने आए, यात्रा को संपन्न करने आए। प्रश्न है, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवेड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहा है। हमारे सत्युगी राज्य में सब चीजें फर्स्ट क्लास होंगी, तत्व भी सतो प्रधान होंगे, आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल फूल समान होंगे। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। स्मृति कितनी जरूरी है, हमें याद ही नहीं कि हम एक यात्रा पर है, हमें याद ही नहीं कि कैसे बाबा हमें बंधन से मुक्त कर रहा है, कैसे हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं, कैसे हम जीवन में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए हम कैसे शुद्ध होते जा रहे हैं, अपनी सारे कार्मिक साइकिल से मुक्त होते जा रहे हैं। अगर हमारी ये स्मृति में है तभी तो हम खुश रहेंगे। जैसे एक एक मरीज को जब हॉस्पिटल में डाला जाता है, तो जब उसको पता होता है कि अच्छा इस ट्रीटमेंट के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो उसकी स्मृति ही तो उसको खुशी दिलाती है। तो वो उस जगह को भी खुशी खुशी हैंडल करता है कि ठीक है, यहाँ पे रह रहे कोई बात नहीं, बट इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाने वाला हूँ, इस ऑपरेशन के बाद या इस ट्रीटमेंट के बाद। तो ऐसे ही स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप परम धाम में रहने वाला है। वे बाप खुद बच्चों को कहते हैं, अब तुम भक्त नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं, भक्त को भगवान नहीं कह सकते। भक्त अनेक है, भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य है तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। गाया जाता है, भगवान घर बैठे आते हैं, किसके घर? मनुष्यों के घर। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परमपिता परमात्मा एक है, भक्त अनेक है। सभी मनुष्य इस समय भक्त हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को आना जरूर है। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो हो नहीं सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा गल्प तो मुझे याद करते हैं। ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धारण कर भक्तों के पास आता हूँ। बाबा अपनी जर्नी हमें समझा रहा है, और साथ साथ
देखिए बाबा की जर्नी और हमारी जर्नी कितनी एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के पूरक हैं हम। बाबा की जर्नी भगवान से पिता बनने की, हमारी जर्नी भक्त से बच्चा बनने की, दोनों की जर्नी है ना। तो अपनी जर्नी को देखना है, हम क्या थे, हम क्या बन रहे, और बाबा हमें और क्या बना है, कितना सशक्त, कितना इंडिपेंडेंट। और कल तो बाबा ने कितना बोला, क्या बोला कल के बाबा मिलन से क्या होमवर्क उठाया, होमवर्क उठाया कल के बाबा मिलन से सबने। किसी ने नहीं उठाया। कल के बाबा मिलन से क्या होमवर्क उठाया, या किया ही नहीं बाबा मिलन। ओम शांति। वो भी किया था बाबा मिलन, बाबा के पास बैठ के किया था। और एक तो वही सूरज भाई ने कहा है कि अपने घर की जो प्रोटेक्शंस को करो, और बाबा की मुरली में से बेफिक्र बादशाह वाला पार्ट कल भी मैंने चेक किया है, तो उसको थोड़ा और पक्का करने की अभी भी जरूरत है। अभी भी कहीं ना कहीं सौंप के भी चिंता और वो भय थोड़ा सा मन में रहता है, तो उस पर अभी मुझे लगता है बहुत वर्किंग की जरूरत है। और बाकी पॉइंट वाला भी बहुत अच्छा, फिर बाबा ने कहा है कि पॉइंट लगेंगे, तीनों पॉइंट्स पे वर्क करेंगे तभी हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट बहुत टच किए थे कल। और दिन में वही बैठी हुई थी बाबा के पास ही, तो अभी कुछ बाबा को लिख के हटी थी, और फिर जैसे ही सुनीता बहन ने मुरली पोस्ट की और आया, तो फिर वही वाली फीलिंग आई कि बस बैठा ही हुआ है बात सुनने के लिए, और शुक्राने निकले मुंह से। ओम शांति। ओम शांति। और बताएं, और किस बच्चे ने क्या उठाया, और किसी बच्चे ने कुछ नहीं उठाया। मैं तो बाबा को बोला था मुझे एकाग्रता का शक्ति बढ़ाना है। जैसे मुरली सुनते सुनते कभी कभी ऐसे मन उधर उधर चला जाता है ना। आज इसके लिए बहुत ध्यान से मुरली सुने, लास्ट तक अच्छा से एक भी पॉइंट में ये ना हो। कितना एकाग्रता है मुरली सुनने के टाइम। मैंने पहले पहले शुरू में जो ज्ञान में आई तो बहुत एकाग्रता से सुनती थी, और अभी थोड़ा सा मन इधर उधर चला जाता है कभी सुनते सुनते। फिर से वो शक्ति लाना है, एकाग्रता का शक्ति। एक वाक्य है ना, अल्प विद्या भयंकर, अल्प विद्या नहीं होना चाहिए अच्छे से। तो बाबा ने आपको क्या होमवर्क, वही एकाग्रता का शक्ति का ही जो शक्ति बढ़ाओ तो तुम नॉलेजफुल आत्मा बन जाओगे। अच्छा से नॉलेजफुल से केयरफुल, पीसफुल और चेयरफुल बनते हैं ना आत्मा। वही शक्ति बढ़ाना है। और बताइए। ओम शांति। मैंने कहा कि बेफिक्र रहना, खुश रहना हर सिचुएशन में। कोई भी परिस्थिति आती है तो मैंने बाबा को सरेंडर कर दिया और बेफिक्र हो जाना कि बाबा है ना। क्योंकि मेरे अंदर परखने की शक्ति का भी इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा। मैं लौकिक में नोटिस करती हूँ कि मैं किसी को परख नहीं जल्दी पाती। तो एक मैंने ये भी बाबा से बोला, लेटर लिखा कि बाबा मेरे अंदर अभी इस चीज की कमी है। मैंने भी रात को लेटर वही लिखा। और आज मैंने अपना लक्ष्य भी रखा कि मुझे निर्विकारी रहना है। कोई भी सोच में जाने अनजाने में कई बार विकर्म हो जाते हैं, किसी को मुंह से कुछ बोल जाते हैं, वो नहीं बोलना। जी ओम शांति। ओम शांति। देखा, लक्ष्य रख कर अगर आप मुरली करोगे, या अव्यक्त सुबह की भी जो अव्यक्त बाबा करा रहा है उसमें भी आपने अगर लक्ष्य रख दिया है ना अपना कुछ भी, तो बाबा बहुत 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 शक्ति भरता है। मतलब बाबा आपको आंसर तो देता ही देता है, बाबा के लिए वो खुद का पर्सनल होमवर्क बन जाता है कि अच्छा ये बच्चे ने मुझे इस समय ये कहा है, तो बाबा आंसर देगा, आंसर के साथ साथ अपनी शक्तियां जोड़ देता है हमसे कि अब मुझे बच्चे की ये वाली चीज बिल्कुल ठीक करनी है। जैसे टीचर होता है ना, टीचर को बता दो मेरा ये वाला पार्ट वीक है, तो वो हेल्प करेगा, वो पढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ वो हमारे को बार बार चेक करेगा कि मेरा वो पार्ट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मैं उस फॉर्मूला को या उस लेसन को ठीक से कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो उसका ध्यान हम पर टिक जाता है जब हम उसको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं कि मैम या सर मुझे ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो वो एक्स्ट्रा टाइम देता है, वो एक्स्ट्रा
क्लास में भी हम पर ध्यान देता है कि ये वाला पार्ट बच्चे का ठीक नहीं हो रहा है, तो लेट मी हेल्प, वो बार बार पूछेगा ये ठीक हुआ, ये क्लियर हुआ, फिर वो पूछेगा, फिर बताएगा। ऐसे ही बाबा का पार्ट है। तो जितना हम लोग बाबा के सामने अपनी पॉइंट्स को रखेंगे, एंड नॉट ओनली कमजोरी, इस पर बहुत ध्यान दीजिए। हम लोग अक्सर ना बाबा को अपनी कमजोरियां बहुत बताते हैं, हमें अपनी विशेषता भी बाबा को बतानी कि बाबा ये चीज मेरी अच्छी है, इसको और एनहांस में कैसे करूं, इसको दिव्य कैसे बना। और कल बाबा ने कहा, लास्ट था ना, इस सीजन का लास्ट था बाबा ने, तो लास्ट में बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, बेफिक्र बादशाह का दिया, पॉइंट का दिया, दुआओं का पॉइंट दिया कि कैसे अपनी तुम दुआओं से, कितनी बड़ी बात कल बाबा ने बोली कि दुआओं से तुम्हें अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति दुआओं से होती है। तो तुम्हें कितना दुआ का आवाहन करना है, दुआ को कितना यूज करना है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे ओम शांति। बाबा ने कल कहा ना, उमंग उत्साह में हमेशा से हर वक्त रहना है, ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। ऊंची से ऊंची सेवा है ये। हर वक्त उमंग उत्साह में रहो, वायुमंडल तुम्हारा अच्छा बनेगा इससे, और वायुमंडल अच्छा बनाना ही ऊंची सेवा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है जी। ना। बाबा मिलन से पहले भी जब सूरज भाई से बाबा हम लोग को तैयार कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पर टच किया कि जब सूरज भाई ये कह रहे थे अपना घर अपना घर अपना घर, आपको पता है उस वक्त, चूंकि रोज ये वाली लाइन हम लोग बोला करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा कुटुंब जी है। जी जी। तो जैसे ही बाबा ने बोला अपना घर, उस समय जब उन्होंने कहा कि अपने घर में देखिए कि मैं बैठी हूँ, तो मैं धरती के ऊपर बैठी जाकर, और धरती, आकाश मेरी छत है, धरती मेरा धरती, ग्रेट ग्रेट वेरी ग्रेट। हाँ, वायु जल अग्नि पांचों मेरे साथ हैं, और ये तो पूरा कुटुंब है ना मेरा। मैं कैसे एक छोटे से टुकड़े को बोलूं कि हाँ इस जगह पर बहुत पावर, बहुत पवित्रता और बहुत शुद्धता, मैं तो धरती के ऊपर जाकर बैठूंगी, और मैं जब 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 बाबा का आवाहन करूंगी, जब जब उन्होंने करवाया, तो बाबा ने एक बार भी घर, जब भी घर देखती थी तो लगता था इतना छोटा सा टुकड़ा है क्या, सच में हम बच्चों का क्या इतना छोटा सा टुकड़ा, और ये 4 लोगों का परिवार है। नहीं, अब हम धरती पे बैठेंगे, और धरती पे बैठ के बाबा का आवाहन करके पूरे विश्व में वो जो सकाश बाबा उस वक्त भर रहा था कि मुझे अंग अंग से ज्ञान सूर्य की किरणें निकल पूरे घर को पवित्र करे, पूरे घर को प्योरीफाई करे, पूरे घर को चिंता मुक्त कर रहे, पूरे घर को निर्विघ्न कर रहे, तो वाई अ स्मॉल टुकड़ा, क्यों इतने छोटे से टुकड़े के बारे में सोच रहे? हम तो परमात्मा के बच्चे हैं ना, हम तो पूरे साकार वतन के बारे में सोचेंगे ना। तो जितनी पूरा बार बाबा ने वायुमंडल, आवाहन पूरा करा, ब्रह्मांड का पूरा वायुमंडल, पूरे पूरे विश्व के गोले के ऊपर बैठे कि ये पूरा विश्व ज्ञान सूर्य की किरणों से प्रकाशित हो रहा है, एक एक आत्मा में वो किरण जा रही, एक एक आत्मा उससे प्रकाशित हो रही, सुख प्राप्त कर रही, पवित्र हो रहे। तो अपने हद के दायरों को भी छोड़ना बहुत जरूरी है, ये हद है हम। ओम शांति दीदी। हाँ जी, सूरज भाई जी ने जब ये पॉइंट कहा ना, झुकना है और समाना है, तो एकदम मेरे को वही है कि हम तो प्रैक्टिस देखो उसकी कर रहे हैं, एकदम मेरे को अलर्टनेस हुई कि उन्होंने कहा कि झुकोगे जितना, जितना अपने अंदर संभालोगे उतना तुम शक्तियों को प्राप्त कर लोगे। और दूसरा, हाँ जी, ये आया था पॉइंट, बड़ा अच्छा लगा उस टाइम मेरे को, झुक झुक सिक सिक वाला। और दूसरा, दादी जब मुरली चली तो मतलब बाबा की मुरली में मेरे को स्नेह और सहयोग का मैंने आज कल पॉइंट लिया। उन्होंने स्नेह के ऊपर कि स्नेह ही हमारी शक्ति है। जब हम स्नेह में युक्त हो जाते हैं तो शक्तियां हमारे पास अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो ये मेरे को पॉइंट बड़े अच्छे लगे। और जब उन्होंने ये कहा कि बाबा का प्यार है या बच्चों का प्यार है, तो उन्होंने कहा कि मतलब बाबा का प्यार है कि इतने दूर से आ जाता है, तो हमने भी अपना प्यार उसी रिटर्न में बाबा के आगे रखना है। तो ये सब पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे दीदी कल की। जी, शांति। कि 2500 वर्षों से तुम मेहनत कर रहे हो, कितनी अच्छी कर रहे हो।
कि तुम जी 2500 वर्षों से मेहनत कर रहे हो। बाबा को हमारी पीड़ा, हमारे दर्द का कितना एहसास है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अब बस करो, अब बस तुम मेरे। और कल बहुत अच्छी सी एक बात हुई कि जब बाबा की मुरली चल रही थी ना, तब एक छोटा सा बच्चा मेरे घर आया, वेरी स्मॉल, आई थिंक 2 या 3 इयर्स का होगा। और ना बहुत बेफिक्र होके घर में कूद रहा था, मस्ती कर रहा था, सब कर रहा था। एंड बाबा इधर बार बार बोल रहा था कि तुम ना मेरे बच्चे बन जाओ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा कह रहे इतने छोटे, इतने मासूम और इतने क्योंकि वो बच्चा एकदम बेफिक्र घर में दौड़ा भागी मस्ती कर रहा था। तो बाबा जैसे कह रहा था देखो ऐसा बनने को कह रहा हूँ, बेफिक्र हो जाओ ना। उसकी फिक्र उसकी दादी को थी, उसकी मम्मा को थी, उसको नहीं थी अपनी फिक्र कि मैं कहाँ से कूद रही हूँ, मैं कहाँ पर चढ़ रही हूँ, मैं कहाँ से गिर जाऊंगी, कहाँ से मुझे चोट लग जाएगी। ये फिक्र उसको नहीं थी, वो तो उधम काटे थे। फिक्र किसको थी? जो लोग उसको संभाले हुए थे, जो उसको देख रहे थे। और जैसे बाबा मुझे इशारा कर रहे थे ना, ऐसा बच्चा बन जाओ, एकदम बेफिक्र, मासूम, निश्चल, कोई अपना पराया का बोध नहीं, कुछ भी नहीं। बस उसके लिए जैसे ये घर उसी का घर था। तो वो चीज बाबा ने की, तो जहां तुम हो, जहां तुम हो वो तुम्हारा अपनी जगह। एक एक दुनिया का एक एक इंसान तुम्हारा अपना है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, हाउ कैन यू से कि ये जो इतना सा टुकड़ा है ना, इसकी में सफाई, इसमें दिव्यता, इसमें इसमें शुद्धता, इसमें ज्ञान सूर्य। कैसे बांध सकती हो अपने आप को? सिट इन द मिडल ऑफ द यूनिवर्स एंड पूरे यूनिवर्स को उस प्रकाश से, उस ज्ञान की किरणों से भरपूर करो। तो हमें अपनी हदों को तोड़ना है। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते, फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धर कर भक्तों के पास आता हूँ। भक्त भी मनुष्य है तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है। जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कच्छ मच्छ का नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। कल एक बड़ी सुंदर बात पढ़ी मैंने, एक बुक पढ़ी, उसमें थी कि एक होता है पशु, एक होता है मनुष्य, फिर होता है भगवान। ठीक है, तो हम लोग, हम बच्चे जो मतलब जो मनुष्य है वो पशु और भगवान के बीच का ब्रिज बने रहते, झूलते रहते। क्योंकि जब हम गुस्सा या किसी भी विकार को पकड़ते तो हम पशु हो जाते हैं। ठीक है, और जब हम उस यात्रा में होते, जो बाबा ने भी हमें समझाया कि हाँ हम पशुत्व से परमात्मा की ओर जा रहे, तो बीच में हम मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य में ना हम स्थिर नहीं होते, हम दिन भर डोलते बोलते रहते हैं। इसीलिए उसको बोला ब्रिज जैसे होते हैं, कि जहां हम रुक नहीं सकते, कभी हम इधर हो जाते, कभी हम उधर हो जाते। पर बहुत ब्यूटीफुल बात जो उसके आगे लिखी हुई थी कि जिस पल मनुष्य ये डिसाइड कर लेता है कि मैं पशुत्व को छोड़कर मनुष्य से अब परमात्मा की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं और मैं उसको छूकर ही रहूंगा, है ना, उस पल उसका ना एक्चुअल प्रोग्रेस होता है, एक्चुअल उसकी जर्नी जो होती है वो सही दिशा में जाती है। तो अपनी अपनी जर्नी को समझना बहुत जरूरी है कि मुझे अब, जैसे बाबा बार बार कहते हैं ना, तुम मनुष्य से देवता बन गए। हाँ, तो हमें अब ये ध्यान रखना कि मैं पशुत्व की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊं, मेरा वो पार्ट तो बिल्कुल भी, मैं भले ब्रिज के बीच में खड़ी रहूं, ठीक है, लेकिन मेरी जो जर्नी है वो इस तरफ जाए, परमात्मा की तरफ। तो वो तभी है जब हम अपने इन सारे जो भी हमारी कमी कमजोरियां या जो भी हमारे अंदर पशुत्व है ना, जो भी विकार वाले जो पार्ट है, उनसे अपने आप को मैं डिटैच करना शुरू करूं। और उसका भी बहुत सुंदर उपाय बाबा ने कल मुझे सिखाया, बड़ी छोटी सी चीज से सिखाया। सपोज इंग्लिश मुझे खाने की बहुत आसक्ति है, ठीक है, तो बाबा ने उसी वक्त सिखाया कि तुम ना उसको बस थोड़ा सा डिले कर दो। जैसे मान लो मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, ठीक, अब मैंने सोचा और मुझे बहुत पसंद है मीठा, मैं सोच रही मीठा खाऊं मीठा खाऊं। बाबा ने कहा बस इसको थोड़ा सा डिले करके देखो। तो क्या देखा कि जैसे ही कहा अच्छा मैं 1 घंटे बाद खाऊंगी, तो 1 घंटे के लिए अंदर पूरी सेटिंग हो गई, कोई उसके बाद हलचल नहीं, कोई कोई मचलन नहीं, कुछ नहीं। जब वो 1 घंटा गुजर गया तो वो जो इंटेंसिटी थी फॉर द मीठा, वो जो क्रेविंग थी,
वो 50% खत्म हो गई। और फिर मेरे को बाबा ने कहा अब फिर से कहो कि मैं और 1 घंटे बाद खाऊंगी। मना तो उसको मैं कर ही नहीं रही हूँ, उससे लड़ाई तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैंने बस ये कहा कि मैं तुम्हें 1 घंटे बाद खाऊंगी। तो फिर जब वो 1 घंटे का और डिफरेंस आया तो मैंने देखा विद इन हाफ एन आवर उसकी क्रेविंग ही खत्म हो गई। तब बाबा ने समझाया इसी प्रकार हर विकार, चाहे गुस्सा आ रहा हो, चाहे किसी से कोई कोई आसक्ति हो रही हो, या कहीं हमें बहुत लगता है कि मैं इस पे बहुत डिपेंडेंट, कई बार कुछ आत्माओं पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो हमारी फ्रेंड भी हो सकती है, हमारे पड़ोसी भी हो सकता है, हमारे घर वाले भी हो सकते हैं, हमारे गुरु भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बाबा ने कहा बस यही तुम्हें करना कि जिस जिस चीज के प्रति या जिस आत्मा के प्रति आसक्ति है उससे डिस्टेंस बढ़ा दो, सिर्फ डिस्टेंस डालो, छोड़ो नहीं, उससे अलग होने की मत सोचो, तो घबराओगे। पर हाँ उसके बिना करने की कोशिश करो कि ठीक है मुझे पता है कि यहाँ पर ये मुझे बहुत हेल्प कर सकती है, बट इस 2 दिन के लिए मैं उसकी हेल्प नहीं, 2 दिन में खुद करके देखूंगी। आपको दिखेगा धीरे धीरे आपकी आसक्तियां, आपके आकर्षण, आपकी डिपेंडेंसी, हर चीज में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर सा बाबा ने तरीका बताया कि कैसे हम अपने आकर्षणों से, अपने आसक्तियों से, अपने विकारों से, अपनी डिपेंडेंसीज से धीरे 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 करके मुक्त हो सकते। तो बाबा कहता मेरे ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी यही एक्सपीरियंस ना जब हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं और तुरंत फोन उठा के जवाब देना चाहते हैं ना, उस समय भी ये एक्सपीरियंस होता है दीदी। ये मैंने फील किया है कि आप अगर सपोज थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, कैसे भी आप अगर उस समय को टाल देते हो तो वो इंटेंसिटी चाहे किसी की भी कोई भी बात की हो, क्रोध की भी हो या कोई भी, जो रिएक्शन की इंटेंसिटी कम हो जाती है और अपने आप में हम फिर गुड फील करने लग जाते हैं। वो समय का महत्व होता है आई थिंक। समय का कल तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, थैंक यू लीना आत्मा, आपने याद दिलाया। समय को तो समय के तुम रचयिता हो, तो समय तुम्हें सिखाए ये तो अच्छा नहीं लगता। अब एक बोलते हैं ना सोच के बोलो, तो हाँ तो उस टाइम तो सोच के नहीं बोलते ना, जब हमें तुरंत जवाब दे देंगे तो हाँ इसके लिए सोच के बोलो तो ध्यान से। ओम शांति। शांति। इसमें एक एग्जाम्पल ये भी बहुत हमको अभी आपने जो बताया इतना अच्छा लगा। ऐसा होता है किसी से बात कर रहे हो, किसी को बात बतानी होती है ना, तो वो कुछ काम कर रहा होता है तो हम कहते हैं ठीक है हम बाद में, वो कहते हैं बाद में फोन करो, बाद में फोन करके बताना। जैसे कुछ नमक मिर्ची लगा के कुछ बात करनी होती हो या कुछ गॉसिप करना होता है, तो हम जब दोबारा वो फोन करते हैं ना, पूछते हैं क्या बात थी, तो हम कहते हैं याद ही नहीं, हमारा वो ही मूड ही बदल जाता है, तो हम कहते हैं याद ही नहीं रहा है, अब याद आएगा तो तब बताएंगे। तो ये वाली बात इसमें भी बहुत हेल्प करती है। तो बहुत जल्दी हम लोग कहते हैं नहीं अब नहीं, ये इसमें अब मजा नहीं है, छोड़ो इस बात को, हम भूल गए हैं। ओम शांति। शांति। तो बाबा कहते मेरा पार कोई पा ना सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ, है ना। अब चूंकि हम मनुष्य में अटके हुए हैं तो बाबा को मनुष्य रूप में आकर हमसे बात करनी पड़ी। तुम बच्चे जानते हो बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं, वे भी समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। यह है सबसे बड़ा भगत। एक तो भगत नहीं है तो भी पुराने भक्त हैं, उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वे भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं। तो वे सबसे पुराने भक्त, उन्होंने ही पूरी भक्ति की है, वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने। फिर आकर सम्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो हम भक्त है, सारी दुनिया भक्त है, भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत बहुत दुखी हैं। कैसे ना माने ना कि बाबा पल पल हमारे साथ है। आज जो बाबा ने मुरली के लिए लिखा है उसमें देखिए बाबा ने 4 अपने अपने स्वरूप जो बताए हैं, गाइड का बताया, रक्षक का बताया, है ना, और क्या बताया,
मैं ये देख रही हूँ कि बाबा वो सारे स्वरूप एक एक करके मुरली में ले रहा है। दीदी गाइड, गुरु, रक्षक, सेवक। यस, गाइड, गुरु, रक्षक, सेवक। और देखिए अभी बाबा ने क्या कहा, मैं रक्षा करने में रक्षक बन के आया। और मुरली कैसे शुरू करी कि तुम्हारी ये जर्नी है ना, तो तुम्हें तुम्हारे आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने आया हो। तो गाइड का स्वरूप भी बाबा का है। तो बाबा कहता भक्तों को ये पता ही नहीं कि शांति और सुख कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं, मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ ना, खाली हाथ तो आऊंगा नहीं। बेहद का बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भक्त नहीं हैं, भगवान ने आकर अपना ही वारिस बनाया है। भक्त वारिस नहीं होते, वे ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है। वे तो सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर भगवान कहाँ से आए? अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसलिए मुझे याद करो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड थर्ड क्लास नहीं। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं कि जाकर उनसे मिले, परंतु जानते नहीं कि कैसे उनके पास जाएं। तो भगवान को आना पड़ता है, पढ़ाते भी हैं। तुम जानते हो भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भगवान को अभी ही आना होता है। वह रूहानी पंडा वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सच्चा सच्चा तीर्थ। तो सोचो, वो तो जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा करते और हम 1 मिनट में तीर्थ यात्रा कर आते। हम दिन भर में कितनी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, सोचिए। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। और मुक्ति का अर्थ बाबा ने कल कितना क्लैरिटी से समझाया कि मैं जीवन। कैसे, क्या था कल मुक्ति का अर्थ बताइए। बंधन से मुक्त करना, औरों को भी और खुद को भी। और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। मुक्ति का मतलब बताया था शांति, और जीवन मुक्ति का मतलब सुख बताया। ये तो बाबा ने बताया, पर हम जी लोगों बाबा ने हम लोगों ने क्या समझा, कैसे मुक्त होंगे हम लोग अपने बनाए हुए जो बंधन है जो अपने ऊपर डाल लेते हैं और अपने परिवार के ऊपर भी डालते हैं, तो उन सब बंधनों से अपने आप को मुक्त करना है और दूसरों को भी मुक्त करना है। ग्रेट, थैंक यू। ओम शांति। मुझे तो यही सबसे अच्छा लगा, डिले कर दो। कोई भी बात ऐसी आती है, आपका ये मुक्ति धाम, हमें मुक्ति धाम मिल जाएगा। कोई किसी भी चीज में आसक्ति हो तो उससे कितनी जल्दी मुक्त हो सकते हैं। डिले करना, वे ये वर्ड बहुत अच्छा लगा। ओम शांति दी। कल बाबा ने नहीं कहा था कि ट्रायल करो, एक एक सेकंड में पॉइंट बन जाओ, एक एक सेकंड की वाली पढ़ाई करो, ताकि इसी से मुक्ति है, यही गॉडली मैसेज है, इसी से दुआ मिलेगी। ये सुखी कल बाबा ने इसका बहुत अच्छा लिंक बताया था। ओम शांति। बाबा ने कल ये भी बताया था कि जितना सुनेंगे, सुनना हमें बहुत है, सुनना है। तो कल शक्तियों को भी सुना, सबको सुनना है। क्योंकि मुझे ये भी कल टच कि बाबा ने 2 कान दिए ना, मुख एक दिया, सुनने के लिए दिए। तो सुनना ज्यादा, जितना सुनेंगे उतना स्वरूप बनते जाएंगे। जितना सुनेंगे उतना हम इस यूनिवर्स का पार्ट बनते जाएंगे। कल एक और लाइन बड़ी अच्छी पढ़ी थी कि आप सच में कर्मों से मुक्त होना चाहते हो। एक किसी से पूछा किसी ने कि आप सच में कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो वननेस में आ जाओ, पूरा यूनिवर्स में हूँ। जब आप वननेस में आ जाओगे, कोई मुझसे अलग नहीं है, कोई भी कुछ भी मुझसे अलग नहीं है, सब मुझ में ही निहित है और मैं सब में निहित हूँ। कोई भी चेहरा अलग अलग ना दिखे, ये अलग ही अलग नहीं, सब चेहरे एक ही दिखे। सब जब वननेस में आ जाएगा, आपके पास कोई कार्मिक बचेगा ही नहीं, क्योंकि कार्मिक होता ही है जब 2 होते हैं। कर्म बनता है जब 2 होते हैं, जब 1 हो गए तो कर्म बनेंगे ही नहीं। तो पॉइंट्स बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं। अब ये है कि वो, और ये भी लगता कि बाबा अगर पॉइंट दे रहे हो ना, अगर आपने कोई चीज हमें टच कराई है तो वो यूं ही नहीं हो सकती। इट मीन्स उसने अपनी वर्किंग हमारे साथ शुरू कर दी है।
कल ये सारा दिन वर्किंग हुई शक्तियों पे कि मतलब सुना शक्तियों को, तो ऐसे लगा प्रकृति से मेरा मतलब हर शक्ति में प्रकृति के एक तत्व की टचिंग आई कि मतलब प्रकृति कैसे मतलब धरती सुनती है, कितना कुछ मतलब सहन कर रही है, सहन में इतना धरती के ऊपर रिलेट होके ऐसे लग रहा था कि वाकई में इतना कुछ, तो उसकी वैल्यू, प्रकृति के तत्वों की वैल्यू कितनी है आज। तो ऐसी अगर मैं आत्मा सुनूंगी ज्यादा और उस पर वर्क करूंगी तो मैं कितनी वैल्यूएबल हो जाऊंगी। तो मुझे ऐसे वैल्यू भी लगी कि प्रकृति की कितनी वैल्यू है आज। अगर जो आत्माओं ने सुना तो आज वो देवता रूप में हम उनको पूज रहे हैं ना। कल बहुत मतलब टचिंग हुई सुनना कि इन लोगों ने कितने महान आत्माएं हैं, चाहे प्रकृति के तत्व हैं, तो उन्होंने सुना, कुछ बोला तो नहीं ना मुख से, बिल्कुल भी प्रकृति का एक तत्व भी नहीं बोलता कुछ भी। हम लोग कितना कुछ उनको, अभी तो जब तक ज्ञान नहीं था तब तक कितना बोलते थे, सर्दी है, अरे हवा नहीं अच्छी चल रही, गर्मी है, कितनी ठंड है। तो मतलब धरती को तो कितना सहन कर रहा है, धरती कितना कुछ सहन कर रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा, कितना समारा, सागर कितना समा रहा है। तो मतलब इतनी वेल लगी कि शक्तियों, अब मुझे सुनना ज्यादा है, मतलब बोलना कम है। बहुत अच्छा कल पॉइंट था। ओम शांति। थैंक यू निमिता। थैंक यू बाबा। ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये बाबा बहुत दिन से टच कर रहा है कि बच्चे जितनी सुनने की कैपेसिटी बढ़ाने लगोगे तुम हद से ज्यादा बेहद को सुनना सीख जाओगे। और जब बेहद को हम सुनने लगेंगे ना, हमें हद में बोलने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, इच्छा हो खत्म ही हो जाएगी। क्योंकि सुनना इतना अच्छा है, क्योंकि सुनना आपको एक करता है, सुनना ही आपको वननेस में लेकर आता है। When I am able to hear, जैसे अभी आत्मा ने कहा कि कल वो प्रकृति को सुन पाए कि धरती क्या बता रही है, वायु क्या बता रहा है, जल क्या बता रहा है, अग्नि क्या बता रही है, आकाश क्या बता रहा है। कितना आप देखो ये अष्टशक्तियों से भरे पड़े हैं। अष्टशक्तियां इनके साथ कितना पावरफुल पार्ट प्ले कर रही हैं। और आज जब बाबा ने अष्टशक्तियों को हमारे भीतर जागृत कर दिया है, पूर्णतः जागृत कर दिया, तो वो अब कर क्या रही है, हमें वननेस में लेके जा रही है। कोई अलग नहीं है, कोई गलत नहीं है। जैसे बाबा ने बीच में एक चीज और हम लोग को कराई कि एवरी सिंगल सिचुएशन, एवरी सिंगल बीइंग जो हमारे आसपास है, चाहे वो हमारे पेट्स क्यों ना हो, चाहे वो हमारे सेवक, हमारे हेल्पर्स क्यों ना हो, चाहे हमारे घर के लोग, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारी सिटी क्यों ना हो, हम जिस सिटी में रह रहे हैं, हम जिस जगह पर रह रहे हैं, एवरीथिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माई कर्मा। मेरे कर्मा को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और इतना अच्छा फील हुआ कि बाबा मैं तो गंगा के पास रह रही हूँ ना। मतलब हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि गंगा जिसको पतित पावनी कहते, जिसको इतनी महिमा है, हम उस महिमा भूमि में रहे, महिमा योग्य भूमि में रहे। जिस भारत की बात होती कि जहां कभी किसी और देश में ये बात नहीं होती कि वहां कभी देवी देवता रहे हैं, वो लोग जब देवी देवताओं की बात करते हैं, आप पढ़ो किसी भी मैथोलॉजी को, तो वो लोग उसकी अलग ही दुनिया बताते हैं। वो इस धरती पर वो नहीं दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि वो वर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट है। सिर्फ भारत में ये बात होती है कि यहाँ देवी देवताएं रह कर, जी कर, रह कर गए हैं, उस भारत में हम हैं। तो हर चीज की वैल्यू तभी समझ आती जब आप अपने शहर को सुनो। आपको पता है, आप अपने घर को सुनो, आप अपने शरीर को सुनो, अपने हर एक अंग को सुनो, अपने आस पास की हर आत्मा को बस सुन लो, आप वननेस में आना शुरू हो जाओगे। एकदम वननेस आपको फील आनी शुरू हो जाए। ओनली व्हेन आई एम एबल टू हियर। इसीलिए कल बाबा ने क्या कहा, खूब सहो, सह लो, पी लो सब चीजें। क्यों? वननेस में लाने के लिए। क्योंकि सत्युग इज वननेस। सत्युग और कुछ नहीं है। सत्युग में हम लोग अलग अलग शरीरों में होते हुए भी वन होते हैं, ओनली वन। एक ने थॉट दी, राजा ने थॉट दी और पूरी प्रजा के पास वही थॉट, सेम टू सेम जो बाबा अभी कर रहा है। एक मुरली चल रही, सारे ब्राह्मणों के पास वही मुरली है।
सारे ब्राह्मण अभी वही मुरली, चाहे वो फॉरेन में बैठे हो, नॉर्थ पोल में बैठे हो या साउथ पोल में बैठे हो, जिनके पास भी मुरली आज की है वो सेम है कि बाबा एक करने का तरीका है। बाबा कहता वास्तव में बच्चों मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ हैं। उन जड़ चित्रों पास जाते हैं यात्रा करने, वह हो जाती है जिस्मानी यात्रा। दिलवाड़ा मंदिर में वह जगत अम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं, वह है भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भगत भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाना लगा देते हैं। भक्ति के भी दुख है, नोट कर लीजिए, भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाना लगा देते। बाप कहते हैं जो भी सब धर्म वाले सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाना असल ठिकाना है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही चाहती है कि हम भगवान के पास जाएं। याद कौन करते हैं? आत्मा याद करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप कहते हैं अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है, बरोबर ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ। बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे, गाइड बनकर आए। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहां जाना है वहां से फिर लौट कर नहीं आना है। यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जिस्मानी तीर्थ, ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं, फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। सच्चा तीर्थ मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भी भगत जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं। बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना नहीं है, मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां आना जाना होता रहेगा, स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे, हम तैयारी करते हैं स्वर्ग में जाने की। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू है। शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे, अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई और थोड़ी सी मिठाई में फर्क होता है ना। अभी तुम समझते हो, हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं, वे आश रखते हैं बहुत धनवान बने। संपत्ति तो जरूर चाहिए तब तो सुख होगा ना, संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए। हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकते। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये नहीं हो सकती। वहां तो तुम 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी दोनों रहते हो। वहां तो अनादि आदि हर चीज की बहुत सस्ताई होगी, पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी। पैसे बदले अशरफियां देते होंगे और चीजें फर्स्ट क्लास होंगी। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते हैं। खाने आदि में कितना मजा होगा। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। मोस्ट बिलोवेड बाबा आए हुए कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलोवेड बाप हूँ। 63 जन्म तुमने याद किया है, जरूर बिलोवेड है तब तो याद करते हो ना। प्यारी पॉइंट है, 63 जन्म तुमने याद किया है, जरूर बिलवेड है तभी तो याद करते हो ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते। देवी देवताएं विश्व के मालिक है ना, पर तो उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन में ही लगा देते। कितनी झूठी बातें लगा दी है। माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती। वेरी करेक्ट, नॉनसेंस बुद्धि बना देती, सेंस ही नहीं। जो स्टोरीज बना रहे हैं उसमें भगवान शब्द यूज कर रहे हैं और उनको चोर बता दे रहे हैं। नॉनसेंस, ये भी ड्रामा का खेल है। तो अब मोस्ट बट बाप कहते हैं मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे पूरे विकर्म विनाश हो, गुल गुल बनो। आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा। त्वमेव माताश्च पिता, ये किसकी महिमा है? कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है, तो क्या उनको कहेंगे माता पिता? मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, भपका कितना दिखाते हैं। इसको कहा जाता है माया का पौंग। रावण के राज्य में मनुष्य को नशा कितना है, जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भर मनुष्य की है, परंतु सीरत
बंदर की हो जाती है। तुम जब समझते हो हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं, अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ दैवी राजस्थान बनाते हैं। और ये जो लाइन है ना, मनुष्य सूरत भल मनुष्य की सीरत बंदर की, इसको ना अपने अंदर चेक बहुत करना है, बहुत चेक करना है। कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, हम उनकी मत पर चल रहे। यादव और कौरव दोनों हैं, रावण की मत पर, और हम पांडव हैं भगवान की श्रीमत पर। जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, भगवान बाप ही स्थापन करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं और कोई भी ऐसा कह नहीं सकेगा कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। हाँ, कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं इस तन में आकर मत देता हूँ, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। मुझे बस उससे कनेक्ट हो जाना है, पल पल क्षण क्षण, और बार बार अपने को स्मृति दिलानी है मेरी ऊर्जा मैं किसको दे रही हूँ, मैं अपना फ्लो किसको दे रही हूँ, वो शक्तिशाली हो रहा है। बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा की श्रीमत शक्तिशाली होती जब मैं उस पर अमल करती हूँ। 9 बज गए, सभी सहन शक्ति को बाबा की सकाश एक्टिव करेंगे और उसके दिव्य स्वरूप को सुनेंगे। सहन शक्ति से बाबा एक बात याद कल की याद दिला रहा। बाबा ने कहा सब इस पल दुख पीड़ा दर्द में है, पूरा यूनिवर्स दर्द में है, और तुम ही वो सुख की अंजलि हो, तुम ही वो सुख हो जो इन सारे दर्दों को राहत दे सकते। तुम ही राहत हो, इसीलिए रहम करो। जब तक मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं होगी हर एक की पीड़ा को देखने की, कैसे कहते हैं हम तो देख ही नहीं सकते ना भैया, हम नहीं देख पाते, हम सहन नहीं कर पाते। सहन शक्ति यानी हर एक की पीड़ा को मैं देख पाऊं, उसको लेना नहीं है, पर हम जब उसको देख पाते, हम उसको सुन पाते, तो उसको कितनी शांति मिलती है, उसको कितना हल्का महसूस होता है। ये सहन शक्ति, मुझे में इतना सहन करने की शक्ति। जैसे हम कई बार बाहर की अपवित्रता देखते कि दुनिया कितनी अपवित्र होती, कितनी गंदगी हो गई है, कितना अविश्वास हो गया है, कितने विकारों से ग्रसित हो गए, क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम विकार है, कितना छोटे छोटे बच्चे उससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो कई बार क्या करते हैं, अगर हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, तो हम कहते हैं देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, मतलब हम सहन नहीं कर पा रहे। तो सहन शक्ति अभी ये कह रही कि तुम ही तो वो दिव्य शक्तियां हो जो इन सब की पीड़ा को शांत कर सकते हो, इनको हल्का कर सकते हो। कब? सुन करके।
तो सुनने की सहन शक्ति। ब्यूटिफुल टचिंग बाबा, थैंक यू। तो बाबा कहते हैं उनकी मत पर हम चलते हैं, वे हमारा बाप है, परम धाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जानता होगा वही महिमा करेगा। सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला तो एक ही होना चाहिए, अनेक थोड़े ही होने चाहिए। तो सिवाय हमारे बाकी सब है रावण की मत पर। हम श्रीमत से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे। ये अनेक धर्म सभी विनाश होने, हम जो बीके हैं, हम सभी ने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। वे समझते हैं शायद फट से देवता बन गए, परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे, फिर वर्णों में ले आना चाहिए। कहानियां सुनाने वाला ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं है, एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। बाप हमको क्या कहते हैं, हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। वे हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वे निराकार ही है, साकार में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां निकलते हैं, हम बीके हैं। परम पिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है, हम शिव बाबा के पौत्रे हैं। बीके का परिचय देना चाहिए। तुम भी सब आत्माएं शिव के पौत्रे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। कल ये वाला पॉइंट बाबा ने कैसे बोला कि जब तुम किसी को भी बाबा का परिचय देते हो, तो जो उसको सुख और शांति मिलती है, उससे जो दुआ मिलती है तुम्हें, उससे तुम्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। यानी बाबा ने उसी वक्त टच कराया कि माना हम लोगों ने बच्चों को बताया, बाबा का परिचय दिया, उनको सुख और शांति की अनुभूति, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत अंदर सुकून मिला, जैसे उनके अंदर के सारे दर्द खत्म हुए, और वो जो उनके अंदर रिलीफ हुआ, उससे जो दुआ निकली और मुझ तक पहुंची। अब मेरे आसपास कुछ भी ऐसा कोई खास नहीं है, मतलब ना कुछ बहुत अच्छा खाया है, ना कुछ अच्छा बहुत अच्छा देखा है, ना कुछ अच्छा बहुत सुना है, बट अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। दैट इज अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों से नहीं मिल रहा वो सुख, वो जो दुआ वहां से चलकर आई मुझ तक, उस दुआ ने मेरे अंदर एक खुशी की अनुभूति, एक सुख की अनुभूति क्रिएट करी, विच वॉज नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। कभी कभी ऐसा होता है ना, किस दिन ऐसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, बहुत खुशी फील हो रही होती है, बहुत सुख फील हो रहा होता है, बट कोई पूछे बाहर क्या है, बाहर तो कुछ नहीं है, कुछ बदला क्या, नहीं, बट आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज बहुत खुशी फील हो रही है। ये बाबा ने कल टच करा है, दैट इज द दुआ जो उस आत्मा के अंदर से हमारे लिए निकली। इट इज सो इम्पोर्टेंट। ऐसे बाबा ने कहा दुआ इकट्ठी करो। अभी फिर से ये नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे बरोबर, हम भी शिव के पौत्रे ब्राह्मण के बच्चे, हम उनके बने, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। कल पहले ये ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने थे, अब फिर ब्राह्मण बने। ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए। पहले तो बाप का पूरा परिचय देना चाहिए। बाप ने हमको सुनाया है, हम फिर तुमको सुनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, ये नॉलेज है, इसमें कोई हथियार पमार नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना, मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये जरूर जानना चाहिए। हम बाप से सुनते हैं तो चक्रवर्ती सुनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेहद का सुख मिलता है, तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते, हम बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि है, परंतु ये सब होते हुए भी अब तो कलयुग आकर हुआ है, दुनिया पतित बनती जाती है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बाप खुद आए हैं, हम उनके पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, वास्तव में तो वह तुम्हारा भी बाप है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी हो जाए, पिघल जाए। क्या समझ आया? हमें कहीं भी पत्थर नहीं मारना है,
हमें अपने हर एक विकार को, हर एक बिलीफ सिस्टम को, हर एक शरीर को पिघलाना है। कितनी इंपॉर्टेंट बात। अपने आप को हमें पिघला देना है, लड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ पिघलाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। बाबा शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो सबसे लास्ट में बाबा ने लिखा है, हमें पिघलना है, हमें पिघलाना है, हमें झगड़ा नहीं करना, ना अपने आप से ना कहीं और, पिघल जाना। और पिघलेंगे कैसे? ज्ञान से और योग से। जितना ज्ञान और योग का कॉम्बिनेशन अपने साथ रखेंगे, मनन, चिंतन, आवाहन, उसकी पालना, ये सब चीजों पर हमारा जितना एनर्जी फ्लो करेगा, पुरानी चीजें अपने आप पिघल जाएंगी। जिसको बाबा बार बार कहते हैं डाइल्यूट होने दो, उसके साथ झगड़ा नहीं करो। जैसे अभी एक बाबा ने एक तरीका बताया ना कि मान लीजिए कोई आसक्ति है, मान लो किसी आत्मा से ही मुझे आसक्ति है, मैं उनके बिना बिल्कुल सोच नहीं पाती हूँ, कदम नहीं ले पाती हूँ, क्या करूंगी? डिले करूंगी, थोड़ा समय डाल दूंगी बीच में कि अभी नहीं ये हेल्प लूंगी, अभी नहीं, अभी अकेले करके देखती हूँ, अभी अकेले करके। डिले करते 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 मेरी डिपेंडेंसी उससे खत्म हो जाए, पिघला दी मैंने अपनी डिपेंडेंसी। मैंने अपनी डिपेंडेंसी से लड़ाई नहीं करी, और उस पिघलने में समय लगता है। पिघलता एक सेकंड में नहीं है, पिघलने में समय, ताप की जरूरत है पिघलाने के। ना, ताप करना है ना, उसको तपाएंगे, तपेंगे तो वो अपने आप पिघल जाएगा। तो मेरे अंदर जितना अहंकार है, मेरे अंदर जितनी आकर्षण है, जितनी आसक्ति है, उसको मुझे पिघलाना है। और उसके लिए तपना कैसे? बस डिले कर देना। माना आपको शॉपिंग का बहुत शौक है, ठीक है, वो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, शॉपिंग का बहुत शौक है, पता चल गया बाबा ये मेरा एक अलग सा आकर्षण है, बार बार ये मुझे खींचता है, तो डिले। अच्छा कल खरीदूंगी, अच्छा नेक्स्ट टाइम खरीदूंगी, अच्छा फिर अभी थोड़े दिन बाद खरीदूंगी। आप देखना धीरे 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 आपकी आसक्ति खत्म। पिघलने का समय देना, बहुत बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट बाबा ने दिया। पानी बनाना, ना कि उसको पत्थर मारना, हथौड़ा नहीं मारना, खुद को भी हथौड़े नहीं मारने, पर ज्ञान से, युक्तियों से, विधियों से, योग से उसे पिघला देना। अपने गुस्से को, अपने अहंकार को, अपनी आसक्तियों को, सबको पिघलने देना है। पर उसके लिए ज्ञान का घृत और योग की अग्नि वो बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों साथ में लेके नहीं चलेंगे तो हम पिघला नहीं पाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी यात्रा पर तत्पर रह, याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल बनाना, विकर्म विनाश करना। हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त है, इस स्मृति में रहना। और दैवी गुणधारी बनने के लिए पहले तो खुद बनाने के लिए पहले खुद बनना पड़ेगा। तो इसके लिए सारी शक्तियों को अपने साथ रखकर उसको यूज करना है, दिखना है कि मैंने आज, और उनको सुनना तो बहुत जरूरी है, उनके असली स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। वरदान, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भाव। जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य के प्रकाश से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है, पंखुड़ियां सूर्य की किरणों के समान सर्कल में होती, ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते हैं और दूसरों को भी चमकाते हैं। स्लोगन, सदा हिम्मतवान बने और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। सदा हिम्मतवान बनो।
और हिम्मत के लिए क्या चाहिए? शक्तियां। तो शक्तियों को अपना सहयोगी बनाओ, अपना साथी बनाओ, तब हम दूसरों को हिम्मत देना। भाई हम करेंगे तभी तो हम दूसरे को करा पाएंगे और उससे हम परमात्मा की मदद कर पाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।